दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई एक कमाल की वेब सीरीज कुल के सारे एपिसोड्स को। इसलिए वीडियो को अभी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत एक महल के सीन से होती है। महल के कुछ स्टाफ स्विमिंग पूल में नहाने के लिए जाते हैं। तभी वहाँ उन्हें एक लाश मिलती है। सब लोगों के होश उड़ जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है 24 घंटे पहले। यहाँ हम एक लेडी इंदु और उसके पति विक्रम को देखते हैं जो कहीं जा रहे होते हैं और किसी अभय के बारे में बात कर रहे होते हैं। विक्रम कहता है तुमने उसे बहुत सर पर चढ़ा रखा है। इंदु बोलती है वो मेरा भाई है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। फिर हम अभय को देखते हैं जो उसी महल में आता है। वहाँ मैनेजर अभय से कहती है यहाँ पर एक भी रूम खाली नहीं है। असल में अब इस महल को एक होटल में तब्दील कर दिया गया था। तभी अभय बताता है ये महल मेरे ही पिता का है। ये सुनकर मैनेजर शॉक हो जाती है, लेकिन अभय उससे बहुत बदतमीजी से बात करता है। तभी वहाँ कव्या आती है और पता चलता है कि कव्या और अभय दोनों भाई बहन हैं जो राजा राय सिंह के बच्चे हैं जो इस महल का मालिक भी है। इस वक्त कव्या के पास ब्रिज नाम का एक आदमी आता है। पता चलता है कि ब्रिज सबसे बड़ा लड़का है, लेकिन वो राजा राय की नाजायज औलाद है। इस वजह से कव्या और इंदु उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अभय ब्रिज से हमेशा नफरत करता है। ब्रिज हमेशा हर काम में आगे होता है और अभय कभी भी उसकी बराबरी नहीं कर पाता। इसलिए राजा हमेशा अभय को कहता है कि ब्रिज की तरह बनो, जो बात अभय को कभी भी अच्छी नहीं लगती। तभी अभय को एक आदमी का फोन कॉल आता है जिसमें पता चलता है कि अभय ने किसी से 20 लाख रुपए उधार लिए हैं। अब वो आदमी अभय से अपने पैसे वापस मांग रहा था, लेकिन अभय के पास पैसे नहीं होते। इसलिए वो अपनी बहन इंदु को कॉल करता है। उसे कहता है कि मुझे 20 लाख रुपए चाहिए। इंदु देने के लिए तैयार तो हो जाती है, लेकिन उसका पति विक्रम उसे मना कर देता है। उधर हम राजा राय सिंह को देखते हैं जो एक डरावना सपना देखकर उठता है। डर के मारे वो तुरंत अपने पुराने दोस्त जोगी को फोन कर देता है। जोगी राजस्थान का चीफ मिनिस्टर है जो बिना किसी देरी के महल में आ जाता है। राजा जोगी से कहता है कि मुझे लगता है मेरे बच्चे ही मुझे मार देंगे क्योंकि मैं उन्हें महल में अपनी मन मर्जी नहीं करने दे रहा। इन्हीं बातों से पता चलता है कि राजा राय के पास इस महल के अलावा और कुछ भी नहीं बचा। कि बच्चे चाहते हैं कि या तो ये महल बेच दिया जाए या फिर इसे एक होटल में तब्दील कर दिया जाए, लेकिन राजा इस बात के खिलाफ होता है। आज सभी बच्चे राजा के बर्थडे के लिए महल में आए हैं। अभय ने अपनी गर्लफ्रेंड जेस और उसके भाई को भी बुलाया था। ये लोग सिर्फ पार्टी करने के लिए आए थे। अभय नशीला, केयरलेस और अश्लील लड़का है जिसको सिर्फ मजे करने हैं। दूसरी तरफ जोगी को हम अपनी पॉलिटिक्स पार्टी के लोगों के साथ देखते हैं। ये लोग अगले इलेक्शन की प्लानिंग कर रहे होते हैं क्योंकि जोगी फिर से सीएम बनना चाहता है। तभी इंदु और विक्रम वहाँ आते हैं। यहाँ हमें ये भी पता चलता है इंदु जोगी की बहू है और विक्रम उसका बेटा है, लेकिन जोगी को इंदु ज्यादा पसंद है क्योंकि इंदु बहुत स्मार्ट और समझदार है। बाद में इंदु जाके कव्या से मिलती है। उसे पता चलता है कि कव्या ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के लोगों से एक डील की है जिसमें वो राजा की लाइफ की कहानी दिखाएगी और इसके बदले में उसे पैसे मिलेंगे। जब अभय को इस बात का पता चलता है तो वो कहता है कि आधे पैसे मुझे चाहिए, लेकिन कव्या सीधा मना कर देती है क्योंकि कव्या इस महल को चलाने की जिम्मेदारी ले रखी थी। इसलिए वो कहती है महल को संभालने के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। इसी बात पर कव्या और अभय के बीच झगड़ा हो जाता है। तभी इंदु आती है और कव्या को डांटती है। वो अभय की साइड लेती है क्योंकि इंदु हमेशा अभय को बहुत प्यार करती है जैसे माँ अपने बच्चे को करती है। फिर सीन शिफ्ट होता है राजा के ओटीटी प्लेटफॉर्म के डॉक्यूमेंट्री वाले इंटरव्यू पर। उसमें राजा अपने तीनों बच्चों पर बुरी तरह बर्ताव करता है और कहता है इंदु की शादी को 18 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक उसका कोई भी बच्चा नहीं है। फिर कव्या और अभय को भी यूजलेस बोलता है, सिर्फ अपने नाजायज बेटे ब्रिज की तारीफ करता है। तभी अचानक से राजा को दौरा पड़ता है। साफ लगता है कि अब राजा अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं रख पा रहा। कव्या तुरंत आके इंटरव्यू की सारी रिकॉर्डिंग डिलीट करा देती है ताकि ये सब बाहर ना जाए। अब कहानी में आता है जयवीर, एक छोटा लड़का जो महल में ही रहता है। इंदु उसे बहुत प्यार करती है क्योंकि उसके माँ बाप तो कब के मर चुके हैं। जब इंदु तैयार हो रही होती है तब उसके फोन पर अभय का मैसेज आता है। इंदु उदास हो जाती है। विक्रम उसे कहता है रात को 8 बजे पार्टी है तो तुम अपना काम जल्दी कर लेना। रात को पार्टी शुरू होती है। सब गेस्ट से मिलने के बाद इंदु अभय
अबे से मिलने चली जाती है। ब्रिज ये सब दूर से देख रहा होता है। तब हमें पता चलता है कि अबे इंदु का लवर है। दोनों अक्सर इंटीमेट होने के लिए मिलते रहते हैं। विक्रम को भी ये बात पहले से पता थी, लेकिन वो कुछ नहीं कहता क्योंकि वो गे है और इंदु को वो सब नहीं दे सकता जो एक औरत चाहती है। इंदु को उस बात का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो विक्रम से कहती है कि मैं खुश रहती हूँ, लेकिन उसी रात अबे उससे कहता है जब तुम्हें मेरे साथ ही मजा आता है तो तुम विक्रम को छोड़ क्यों नहीं देती। इस पर इंदु गुस्सा हो जाती है। उसका कहना होता है कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती जिससे मेरे परिवार की बदनामी हो। दूसरी तरफ अबे और उसके पिता के बीच बड़ी फाइट हो जाती है। जोगी बीच बचाता है। अबे राजा को बहुत कुछ बोल देता है क्योंकि उसके रिश्ते कभी अच्छी नहीं रहे हैं। वहीं काव्या अपने लवर कबीर के साथ होती है। कबीर ने ही काव्या को OTT प्लेटफॉर्म की डील दिलाई थी, लेकिन तभी वहां पर एक एम्प्लॉयर भागते हुए आके सबको बताता है कि नीचे लड़ाई हो रही है। सब लोग तुरंत वहीं दौड़ते हुए जाते हैं। वहां जाके देखते हैं कि अबे अपने फादर राजा से लड़ रहा था। तब हमें ये भी पता चलता है कि अबे की माँ उसके पैदा होते ही गुजर गई थी। तब से राजा उसे हमेशा ताना देता है कि तूने ही अपनी माँ को खा गया है, जिसकी वजह से अबे को अपने बाप से नफरत हो गई थी। आज अबे नशे में था, सारी भड़ास निकाल रहा था। तभी इंदु उसके पास आती है और उसे संभालती है। उसके बाद सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अगले सीन में हमें स्विमिंग पूल का सीन दिखाया जाता है जहां राजा की लाश तैर रही होती है। यहीं पर ये एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है काव्या के सीन से। वो एक क्लाइंट को मेल दिखा रही होती है क्योंकि वो इस मेल को कम दाम में बेचना चाहती है। तभी उसे पता चलता है कि राजा साहब तो मर चुके हैं और वो शौक में आ जाती है। इधर जब अभी की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके बेड पर हर जगह खून ही खून है। कहीं राजा साहब को किसी ने ही मारा है। अभी तुरंत बाथरूम जाके नहाने लगता है। तभी इंदु उसे जगाने रूम में आती है और खून देखकर वो अंदर ही अंदर घबरा जाती है। उसे लगता है कि कहीं पापा को अबे नहीं तो नहीं मारा। तो इंदु सबसे पहले उसे चादर को जला देती है ताकि अगर पुलिस आए तो अबे ना फंस सके। इधर काव्या को राजा की लाश के पास एक पीली साड़ी मिलती है। उसे लगता है कि कल रात इंदु ने ये साड़ी पहनी थी, तो अब उसका शक इंदु पर चला जाता है। वो तुरंत अबे और इंदु के पास जाके लड़ने लगती है, कहीं तुम लोगों ने ही तो पापा को नहीं मारा। अबे इस बात पर हंसने लगता है क्योंकि उसको राजा की मौत का कोई गम नहीं होता। तभी जोगी जो अपने पॉलिटिक्स मीटिंग के लिए महल से बाहर जा रहा होता है, उसे पुलिस वाले रोक लेते हैं। वो कहते हैं जब तक हमारा सीनियर ऑफिसर नहीं आता आप कहीं भी नहीं जा सकते। वो चुपचाप अंदर चला जाता है। फिर वो अबे से मिलता है। जोगी कहता है कि अब तो राजा नहीं रहा, अब इस महल के राजा तुम हो। ये सुनकर अबे को बहुत अच्छा लगता है। अबे राजा की तरह जीने लगता है, पार्टी अय्याशी सब कुछ करता है। फिर अबे राजा के रूम में जाके एक लॉकर खोलने की कोशिश करता है क्योंकि उसे पैसों की जरूरत होती है। तब वहाँ इंदु आ जाती है। वो कहती है तुम्हारे 20 लाख मैंने चुका दिए हैं। साथ ही वो लॉकर भी खोल के दिखाती है जिसका राज उसे पहले से पता था। इसके बाद अबे राजा की वसीयत पढ़ता है जिसमें लिखा था कि राजा की सारी प्रॉपर्टी तीनों बच्चों में बराबर बराबर बांट दी गई है। काव्या कहती है कि ये पुरानी वसीयत है, क्या पता पापा ने ब्रिज भाई के लिए भी कुछ छोड़ा हो। पर अबे उससे में कहता है मैं उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला। ये सुनकर काव्या नाराज हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तब इंदु से पूछती है वो चादर पर जो खून था वो किसका था, कहीं तुमने ही तो पापा को नहीं मारा। अबे रोती हुई आवाज में कहता है मैं तो हमेशा चाहता था कि पापा मुझसे प्यार करें, पर उन्होंने तो मुझे सिर्फ माँ के किलर का ताना मारा है। कल रात जब उनसे झगड़ा हुआ तो मैं इतना टूट गया कि मैंने अपने हाथ काट दिया। मैंने खुद को ही मारना चाहा था। ये सुन के इंदु उसे जोर से गले लगा लेती है और कहती है दोबारा ऐसा मत करना। इसके बाद राजा की अंतिम संस्कार शुरू होता है, पर तभी एक धमाकेदार एंट्री होती है CBI ऑफिसर भागवन राम की। वहाँ सबको पता चलता है कि राजा के मर्डर केस में CM का नाम भी आ गया है, इसलिए दिल्ली के होम मिनिस्टर ने भी पर्सनल इंटरेस्ट लिया। भागवन राम तक को भेजा सच पता लगाने के लिए। यहीं पर ये एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। एपिसोड
एपिसोड 3 की शुरुआत होती है। सब लोग राजा का अंतिम संस्कार कर रहे होते हैं। तभी भागवान आके राजा की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। कोई कुछ नहीं कर पाता। फिर वो सभी मेंबर्स को एक एक करके बुला के पूछताछ करना शुरू कर देता है। वहाँ कव्या का लवर कबीर उसे कहता है, कव्या ये सब छोड़ो, चलो मुंबई चलते हैं, यहाँ कुछ नहीं बचा। इधर पूछताछ के दौरान जोगी और भागवान की तकरार हो जाती है। जोगी पता होता है कि ये ऑफिसर होम मिनिस्टर ने उसी के खिलाफ भेजा है। गुस्से में जोगी तुरंत अपनी पार्टी के काम के लिए निकल जाता है। पुलिस उसे रोक भी नहीं पाती। जाने से पहले जोगी विक्रम से कहता है, तुम्हें डिप्टी सीएम बनाया था मैंने, तो अब सब कुछ मुझे रिपोर्ट करते रहना, फिर देखते हैं तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। अब भागवान पूरा मेल सीसीटीवी और ओटीटी फुटेज देख रहा होता है। तभी उसे इंदू की येलो साड़ी दिखती है, वही साड़ी जो राजा की लाश के पास मिली थी। भागवान तुरंत इंदू को पूछताछ के लिए बुला लेता है। वो इंदू से कहता है, पार्टी के टाइम तुमने अलग साड़ी पहनी थी, फिर थोड़ी देर बाद तुमने साड़ी बदल कैसे दी। तब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ इंदू और अबे इंटीमेट होते हैं। फिर अबे कहता है, चलो भाग चलते हैं। इंदू पार्टी के बाद जब अपनी साड़ी पहन रही होती है, तभी अबे उसे रोक लेता है। इंदू गुस्से में आकर साड़ी को खींचती है और वो साड़ी फट जाती है, इसलिए उसने दूसरी साड़ी पहन ली थी। प्रेजेंट में सीबीआई ऑफिसर भागवान इंदू से पूछता है, आपने साड़ी क्यों बदली थी। इंदू डर के मारे कहती है, वो साड़ी फट गई थी, इसलिए दूसरी पहननी पड़ी। तब भागवान कहता है, ठीक है, वो फटी हुई साड़ी लेके आओ। इंदू हर जगह वो साड़ी ढूंढती है, पर उसके पास वो थी ही नहीं। उसे लगता था अब उसका राज सबके सामने आ जाएगा कि उसका अबे के साथ चक्कर चल रहा है। तभी ब्रिज वो साड़ी लेकर आता है। पता चलता है कि जब इंदू ने साड़ी फेंक दी थी तो ब्रिज ने उसे उठाकर संभाल कर रख दिया था। जब उसने देखा कि इंदू मुसीबत में है तो उसने वो साड़ी ला दी। इंदू चैन की सांस लेती है और ब्रिज का शुक्रिया अदा करती है। रात को भागवान अपने असिस्टेंट से कहता है, होम मिनिस्टर का ऑर्डर आया है, सीएम की बहू इंदू को अरेस्ट करो ताकि जोगी का नाम बदनाम हो। इधर कबीर जो ओटीटी टीम का बंदा है सारी फुटेज का बैकअप बना रहा होता है। तभी उसे एक शॉकिंग क्लिप मिलती है जिसे देखकर वो सबको बुला लेता है। सभी लोग वीडियो देखते हैं और सबके होश उड़ जाते हैं। एपिसोड 3 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है। सब लोग वो वीडियो देख रहे होते हैं जिसमें दिख रहा होता है कि जोगी ने ही राजा को मारा था। असल में राजा बार बार कह रहा था वो एक पुराना राज दुनिया को बताएगा, जिसमें जोगी ने उसके गले में छुरा घोंप दी और वो जो पीले रंग के कपड़े लाश के पास मिला था वो साड़ी नहीं है, जोगी की पगड़ी का टुकड़ा था, जिसे लोग गलती से साड़ी समझ बैठे थे। ये सब देखकर विक्रम गुस्से में कहता है, ये फुटेज तुरंत डिलीट करो, पापा की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन अबे कहता है, नहीं, सच सामने आना चाहिए, पापा के किलर को सजा मिलनी चाहिए। दोनों में झगड़ा हो जाता है। विक्रम अबे को पीट देता है और कहता है, मैं जो कर रहा हूँ उसमें सबका फायदा है। दूसरी तरफ महल की एक पुरानी नौकरानी इंदू और कव्या को राजा का एक राज बताती है। उसी वक्त जोगी भी अबे को वही राज बताता है। असल में राजा का एक बेटा था जिसके पास पहले से ये राजपूत उसकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए राजा ने अपना बड़ा बेटा अर्जुन उसे गोद दे दिया था। पर अर्जुन के जाने के बाद बदला लेगा राजा के बड़े भाई का चेहरा और नेचर बदलने लगा। फिर एक दिन उसी की बीवी और सब लोग हंटिंग एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी राजा अपने बड़े बेटे अर्जुन को लेने आता है। कहने लगता है, मैं उसे तुम्हारे साथ नहीं रहने दूंगा। लेकिन राजा के भाई की बीवी कहती है, अर्जुन तो महल में है, हम यहाँ उसे लेके ही नहीं आए। पर असल में अर्जुन वहीं था जिसमें राजा का बड़ा भाई, उसकी बीवी और अर्जुन तीनों जलकर मर गए थे। इसके बाद राजगद्दी राजा के हाथ आ गई थी और इसे पूरी प्लानिंग में जोगी भी शामिल था। इसी वजह से जोगी को डर था कि कहीं राजा उसका ये राज सब के सामने लाकर उसे बदनाम ना कर दे, इसलिए उसने राजा को मार दिया। फिर जोगी अबे को बताता है, मुझे सिर्फ सीएम नहीं अब प्राइम मिनिस्टर बनना है। अगर ये राज बाहर आ गया तो मेरा सपना बस सपना ही रह जाएगा, कभी पूरा नहीं होगा। इसके बाद जोगी विक्रम को बाहर भेज देता है ताकि अबे से अकेले में बात कर सके। ये बात विक्रम को पसंद नहीं आती। दूसरी तरफ भागवान सीबीआई ऑफिसर को होम मिनिस्टर डांट रहा होता
कहता है ये केस जल्दी सॉल्व करो। फिर अबे और विक्रम इंदु के पास आते हैं। काव्या कहती है चलो पुलिस को फुटेज दे देते हैं, सब कुछ खत्म हो। पर अबे कहता है नहीं, जब तक ये फुटेज हमारे पास है सीएम हमारी जेब में है। फिर एक फ्लैशबैक आता है जहाँ जोगी ने अबे से प्रॉमिस किया था इलेक्शन जीतने के बाद तुझे डिप्टी सीएम बनाऊंगा। इसी वजह से अभी तक उस जोगी को बचा रहा था। इसके बाद अबे विक्रम से कहता है कबीर के पास जाओ और सारी फुटेज डिलीट करवाओ, कोई रिस्क नहीं लेना। विक्रम जाकर उस सारी फुटेज को डिलीट कर देता है, लेकिन कुछ देर बाद पुलिस के पास जोगी के राजा को मारने वाली फुटेज पहुंच जाती है और यहीं पर ये एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है। काव्या ब्रिज को कह देती है अब हम जोगी को सजा नहीं दिलवाएंगे। ये बात ब्रिज को पसंद नहीं आती। काव्या कहती है अब हम सब अपने काम पर निकल रहे हैं, महल तुम संभाल लो। इसके बाद सब राजा का अंतिम संस्कार कर देते हैं। जोगी जब कहीं जा रहा होता है पुलिस आकर उसे अरेस्ट कर लेती है क्योंकि उनके पास सबूत मिल चुका होता है। ये न्यूज मीडिया तक पहुंच जाती है कि जोगी ने अपने ही दोस्त राजा का मर्डर किया। ये सुन के सभी शॉक हो जाते हैं कि फुटेज कैसे लीक हुई। सब हैरान होते हैं क्योंकि विक्रम ने तो डिलीट कर दिया था। रात में विक्रम एक एमएलए से बात करता है जिससे वो इलेक्शन जीतने के लिए पैसा दे रहा होता है। इधर काव्या इंदु और अबे से बात करके महल के कम कीमत में देने को तैयार हो जाते हैं जिसमें हर एक को साल के करोड़ों रुपए मिलेंगे। काव्या कहती है हमें ब्रिज भाई को भी हिस्सा देना चाहिए पर अबे मना कर देता है। इस बात पे इन लोगों में फिर से झगड़ा हो जाता है। इंदु कहती है वैसे भी हमें अपने अपने रास्ते निकलना है, कल सब हंटिंग लॉगिज चलते हैं, कुछ अच्छे लम्हे इकट्ठे करें। अगले दिन सब लोग हंटिंग के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ विक्रम अपने पिताजी से मिलने जाता है। यहाँ बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है। वो फुटेज विक्रम ने ही लीक की थी क्योंकि उसका ड्रीम था सीएम बनने का। उसके पिता जोगी उसे ये मौका कभी नहीं देते। गुस्से में जोगी कहता है मुझे पता था तू गे है, फिर भी तेरी शादी कराई ताकि तेरा नाम खराब ना हो और तूने मुझे ही धोखा दिया। जब हॉन्टिंग नॉलेज में सब लोग इकट्ठा होते हैं तब विक्रम अपने एमएलए दोस्त से बात कर रहा होता है। विक्रम कहता है मुझे 20 एमएलए खरीदने हैं। फिर वो कहता है वो सब तो किसी और के साइड हो गए हैं। ये सुनकर विक्रम गुस्से से चिल्ला पड़ता है मैंने फुटेज लीक करा के सीएम बनने का रास्ता क्लियर किया और तुमने मुझे धोखा दिया। ये बातें अबे नीचे से सुन रहा होता है। जैसे ही विक्रम नीचे आता है अबे उसे पकड़ के पूछता है तूने फुटेज लीक की। दोनों के बीच बहुत ज्यादा झगड़ा हो जाता है। गुस्से और नशे में अबे बंदूक ले आता है और विक्रम को मारने ही वाला होता है। तभी ब्रिज आकर बंदूक छीन लेता है और एक गोली चल जाती है, पर वो गोली किसको लगी ये हमें नहीं दिखाया जाता। यहीं पर ये एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत होती है 6 साल बाद से। अब इंदु सीएम बन चुकी होती है क्योंकि उसने कुछ तरीकों से एमएलए अपने साइड कर लिए थे। देश में दोबारा इलेक्शन होने वाले होते हैं। अबे अब शादी करने जा रहा होता है। वहीं पुराने महल का डेकोरेट किया जा रहा होता है। इंदु अपने पीए तनवार से कहती है हमारे हारने का चांस ज्यादा है और हर वोटर के घर मिठाई भेजो जो असल में पैसे होते हैं। तनवर तुरंत काम में लग जाता है। तभी काव्या आती है जो 5 साल बाद वापस आई होती है उसे कबीर से शादी के लिए। उसने कबीर से शादी कर ली थी और अब उनका 4 साल का बेटा भी है। काव्या इंदु से बात करते वक्त उस रात का जिक्र करती है जब गोली चली थी, पर इंदु तुरंत चुप करा देती है। फिर सब लोग अबे के होने वाले बीवी अहाना का स्वागत करते हैं। बातों के दौरान काव्या इंदु से अपने दुख शेयर करती है। कबीर मुझे डिवोर्स देना चाहता है और मेरा बेटा भी मुझसे ले जाने वाला है, प्लीज मेरी मदद करो। ये सुनकर इंदु हैरान हो जाती है। तभी तनवर आता है और कहता है मैडम पुलिस ने 150 करोड़ पकड़ लिए हैं और लगभग 950 करोड़ के बॉक्सेस गायब हैं, उनका पता नहीं चल पाया। ये सुनकर इंदु हिल जाती है। तभी विक्रम वहाँ आ जाता है और इंदु उस पर शक करने लगती है। ये सब तुम्हारा तो काम नहीं। यहीं पर हमें पता चलता है कि पिछले इलेक्शन में इंदु को सीएम बनने में विक्रम ने मदद की थी। उसकी शर्त थी कि 2 महीने के बाद इंदु सीएम की कुर्सी छोड़ देगी और फिर विक्रम सीएम बन
बन जाएगा, लेकिन इंदु ऐसा नहीं करती। उसके बाद से विक्रम उसे ठीक से बात नहीं करता। फिर हमें ये भी पता चलता है कि एक वक्त ऐसा आया था जब इंदु बिल्कुल अकेली हो गई थी और तब से विक्रम के साथ मिलकर बेबी प्लान किया। अब वो माँ बनने वाली थी। एक सीन में जब इंदु अकेली होती है तो उसे जयवीर की आवाज सुनाई देती है और वो रो पड़ती है। जयवीर वो लड़का था जिसे इंदु अपने बच्चे की तरह पाल रही थी। अब जयवीर के साथ क्या हुआ ये आगे पता चलेगा। पहले इंदु जाकर कबीर से मिलती है और कहती है कव्या को डिवोर्स मत दो, पर कबीर कहता है हम दोनों रोज लड़ते हैं, अलग अलग होना ही बेटर है। फिर कव्या इंदु को डांस परफॉर्मेंस प्रैक्टिस के लिए बुला लाई थी। तभी 3 अजीब आदमी वहाँ आते हैं जो थोड़ा घूरने लगते हैं। इंदु को उन पर शक होने लगता है, पर गेस्ट के चलते वो कुछ नहीं बोल पाती। दूसरी तरफ हम देखते हैं जेस जो अभी शादी में आई थी वो रो रही होती है तो अबे उसे संभालता है। इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि अबे ने जेस को ब्रेकअप नहीं किया, बस छुपाया था क्योंकि 2 करोड़ का लोन उनके ऊपर था। आहाना से सिर्फ पैसों के लिए शादी कर रहा है क्योंकि आहाना से शादी करने पर उसे 200 करोड़ मिलने वाले थे जिससे वो उन लोगों को पैसे चुका सकता था। ये सुनकर जेस चुप हो जाती है। बाद में जब अबे इंदु और कव्या के पास आता है तो वो पूछता है वो आदमी कौन थे। अबे बताता है मैंने एक स्टार्टअप के लिए 100 करोड़ का लोन लिया था, अब वो इंटरेस्ट के साथ 200 करोड़ हो गए हैं। वो आदमी पैसा लेने आए थे, अगर पैसा नहीं दिया तो वो मुझे मार देंगे। फिर अबे कहता है इसलिए आहाना से शादी कर रहा हूँ, पर अगर हम ये महल बेच दें तो हमें 300 करोड़ मिल सकते हैं। ना पैसे की दिक्कत ना शादी की दिक्कत। पर इंदु सीधा मना कर देती है ये महल नहीं बेच सकते, यहाँ हमारी यादें हैं, लोग इसी वजह से वोट देते हैं। इसी बीच इंदु को पता चलता है जो 150 करोड़ पुलिस ने पकड़े था उसमें लोग इंदु का नाम ले रहे हैं, उसकी बदनामी बढ़ रही है। साथ ही उसके बाकी 950 करोड़ के बॉक्सेस भी गायब हैं। अब इंदु टेंशन में आ जाती है और यहाँ पर हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है 5 साल पुराना, जहाँ से असली सच खुलने लगता है। 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। अबे ने गुस्से में गन उठाई होती है और जब ब्रिज उसे गन चलाने की कोशिश करता है गलती से गोली चल जाती है। वो गोली जयवीर को लगती है और उसकी मौत हो जाती है। इसी वजह से इंदु बिल्कुल अकेली पड़ गई थी और आज भी जयवीर की यादों में रोती रहती है। इस घटना के बाद इंदु ने ब्रिज को मना लिया था कि तुम मर्डर के इल्जाम ले लो, मैं 2 महीने में तुम्हें जेल से निकलवा दूंगी। लेकिन अब 5 साल बीत गए। प्रेजेंट टाइम में कव्या इंदु से कहती है 5 साल हो गए हैं, आपने ब्रिज भैया को अब तक जेल से नहीं निकलवाया। इंदु कहती है मैं इलेक्शन जीत जाऊं उसके बाद तुरंत निकलवा दूंगी। रात में अबे की शादी का फंक्शन चल रहा होता है। तभी इंदु के पार्टी के कुछ लीडर्स वहां पर आते हैं और कहते हैं आप पर इलेक्शन के दौरान पैसे बांटने का इल्जाम है, पार्टी की इमेज खराब हो रही है, आपको सीएम की कुर्सी रिजाइन कर देनी चाहिए। पर इंदु सीधा मना कर देती है मैं रिजाइन नहीं करूंगी, कुछ ही दिन बाद इलेक्शन है, तब डिसाइड हो जाएगा कौन बनेगा सीएम। इसके बाद इंदु जाके डांस करती है। तभी नशे में जेस वहाँ आती है और सबके सामने चिल्लाती है अबे ने मुझे धोखा दिया है। ये सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। कव्या आकर सिचुएशन संभालती है और अबे को कहती है जेस की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। इसी बीच पुलिस वहां आ जाती है इंदु को अरेस्ट करने के लिए। उस पर पैसे छुपाने और मिसयूज का इल्जाम लगता है। पर उसी वक्त ब्रिज की धमाकेदार एंट्री होती है। वो जेल से निकल चुका होता है और आके पुलिस से कहता है शादी के बाद आना, अभी यहाँ शादी चल रही है। सब लोग हैरान हो जाते हैं ब्रिज जेल से कैसे निकला, किसने निकाला। एपिसोड 6 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत होती है। ब्रिज सबको कहता है अब मुझे भी राजा साहब की प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। ब्रिज इन सबको तंग करने के लिए आया था और गुस्से में अपना हिस्सा मांग रहा होता है। फिर ब्रिज इंदु से कहता है मैं सबको बता दूंगा कि वो खून मैंने नहीं किया, अबे ने किया था, तुम अपनी सीएम की
पोस्ट रिजाइन कर दो और मुझे सीएम बना दो। इंदु जवाब देती है 2 दिन में इलेक्शन है, बस इतने टाइम के लिए सीएम बन के क्या करोगे। लेकिन ब्रिज कहता है जो कहा है बस वही करो। अगले दिन इंदु काव्या अकेली बात कर रही होती है। इंदु कह देती है जेल में ब्रिज को जरूर किसी ने भड़का दिया है, वरना हमारा भाई ऐसा नहीं था। मेरे शक जोगी पर जा रहा है। फिर इंदु अपनी इलेक्शन की तैयारी में लग जाती है और साथ ही अबे की शादी में समय समय पर आती रहती है। हल्दी के दिन विक्रम कबीर को भड़काने लगता है। इंदु के पास अभी पावर है, पता नहीं कब तुम्हें तुम्हारे बच्चों से दूर कर दे। ये सुनकर कबीर घबरा जाता है। उसके बाद इंदु विक्रम को अपने साथ बाहर ले जाती है और फिर वो अपने आंसू बांटते हुए कहती है जो मैंने किया वो गलत है, तुम्हें ही सीएम बनना चाहिए था। इस तरह से इंदु विक्रम को अपनी साइड कर लेती है और विक्रम भी कह देता है इस बार भी तुम ही जीतोगी। इंदु फिर कहती है मैं तुम्हें सीएम बना दूंगी। वहीं हम आहाना को देखते हैं जो जैस के इंसिडेंट के बाद अबे से शादी करने के लिए श्योर नहीं थी, पर अबे आहाना से अकेले मिलता है और अपने तरीकों से उसे फंसा लेता है, इसलिए आहाना शादी के लिए तैयार हो जाती है। हल्दी के फंक्शन में सब एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन जब ब्रिज ने हल्दी लगानी होती है अभी के ऊपर पास, जब अभी ब्रिज के पास आता है तो अभी पीछे हट जाता है। तब ब्रिज चुपके से अभी के फोन उठा लेता है। फिर वो फोन ले जाके आहाना को दे देता है जिसमें जैस के बार बार फोन आ रहा है होता है। जैस फोन उठा के कह देती है मैं तुम्हारे कहने पर यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी से कभी नहीं जाऊंगी। और हाँ, तुम आहाना से सिर्फ पैसे के लिए शादी कर रहे हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर आहाना के होश उड़ जाते हैं और वो डायरेक्ट अभय के पास जाकर उससे एक थप्पड़ मार देती है और अपनी शादी यहीं तोड़ देती है। ये सब देखकर ब्रिज दूर से खुश हो रहा होता है। वहीं कबीर अपने बच्चे के साथ कहीं दूर जाने का प्लान बना रहा होता है। तभी काव्या आती है और कबीर अपने बेटे को घुमाने के बहाने वहाँ से निकाल ले जाता है। अगले दिन इंदु ब्रिज के पास जाकर कहती है ये बताओ मेरे पीछा छोड़ने का कितना पैसा लोगे। ब्रिज एक शौक देने वाली बात कह देता है तुम्हारे 950 करोड़ मेरे पास हैं। ये सुन के इंदु चुपचाप चली जाती है। अगले दिन काव्या अपने बेटे को नाश्ते के लिए बुलाने आती है। तब वहाँ एक पेपर मिलता है जिसमें साउथ अफ्रीकन का टूर की डिटेल्स होती हैं। ये देखकर काव्या समझ जाती है कि कबीर उसका बेटा लेकर भाग जाएगा, इसलिए काव्या तुरंत इंदु के पास जाकर मदद मांगती है। लेकिन इंदु पूरी तरह से लाचार बैठी थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करेगी और उसे लगता है कि वो इलेक्शन जरूर हार जाएगी। जब अभी अकेला बैठा होता है तो ब्रिज आकर कहता है कि इंदु अभी भी जीत सकती है, बस उसका थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा, विक्रम को कुछ हो जाएगा। ब्रिज का कहना है कि अगर विक्रम को कुछ हो जाए तो लोग इमोशनल हो जाएंगे और इंदु को ज्यादा वोट्स मिलेंगे। ये आइडिया अभी को पसंद आता है। यहीं पर एपिसोड 7 खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत अभी डायरेक्टली इंदु के पास जाता है और कहता है दीदी अगर आपको ये इलेक्शन जीतना है तो आपको अपने करीबी चीजों की कुर्बानी देनी पड़ेगी और वो चीज विक्रम है। इंदु इस बात पर तुरंत मना कर देती है। फिर अभी एक और प्लान बताता है। इंदु मीडिया के सामने आकर कहती है कि वो रात जयवीर को किसी और ने नहीं बल्कि विक्रम ने मारा था। इसके बाद इंदु विक्रम को पुलिस के हवाले कर देती है। फिर अभी जेल में होता है और किसी से मिलने जाता है और वो जोगी होता है। हमें ये पता चलता है कि ब्रिज को भी जोगी ने भड़काया था और अभी का दिमाग में विक्रम को जेल भेजने का आइडिया भी इसी ने दिया था। जोगी अंदर से पॉलिटिक्स खेल रहा था और इंदु को जिताने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। अगले दिन चुनाव होते हैं और इंदु काफी टेंशन में होती है। तब यह काव्या आती है और पूछती है मेरे बेटे को आप कब ढूंढोगी। इंदु अपने बेटे काव्या को मिलवाती है और बताती है कि मैंने कबीर पर केस कर दिया है, कुछ सालों में कोर्ट के चक्कर लगाने के बाद वो खुद तुम्हें डिवोर्स दे देगा और ये बेटा तुम्हारे साथ रहेगा। काव्या खुश हो जाती है। चुनाव का रिजल्ट आता है। इंदु फिर से सीएम बन जाती है। ये सब जोगी के प्लान की वजह
से होता है। सबसे पहले अभी का कर्जा उतार देती है और फिर अपनी प्रॉपर्टी के उन लोगों को निकाल देती है जिन्होंने उसे धोखा दिया था। रात को अभी इंदु से कहता है, अब आप सीएम बन गई हो तो मुझे डिप्टी सीएम बना दीजिए। इंदु शॉक हो जाती है और कहती है, ये मैंने तुम्हें कब कहा था। अभी कहता है, मैंने ही तुम्हें इलेक्शन जिताया है तो थोड़ा तो मेरा हक बनता है। इस बात को सुन के इंदु का दिमाग हिल जाता है कि अभी ने ये सब कुछ पीछे से किया था। इंदु अभी को गुस्सा करके सुनाती है, तुम्हें जोगी ने अच्छा पागल बना दिया है और अभी के सारे एमएलए जोगी की जेब में हैं। वो नहीं करेगा जो जोगी कहेगा, मतलब इंदु सिर्फ नाम की सीएम है। ये सुन के अबे को गुस्सा आ जाता है और वो ड्रग्स लेकर इंदु को बुरा बुरा कहने लगता है। जैसे इंदु उसे रोकने आती, उसे धक्का देकर वहाँ से निकल जाता है। फिर अबे बाहर आकर तमाशा करने लगता है। काव्या इंदु को बुलाने जाती है, लेकिन इंदु को देखकर पता चलता है कि इंदु को बहुत ब्लड लॉस हो गया था और वो काफी बीमार थी। जब अबे नशे में स्विमिंग पूल में नहा रहा होता है, तब इंदु की माँ गुस्से में आकर अबे के गले में चाकू घुसा देती है कि वो अबे के हाथों से निकल गया था। इसी दौरान काव्या ये सब कुछ देखकर हैरान हो जाती है। यहीं पर ये सीरीज खत्म होती है।